ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत स्थिर रहने के बावजूद देश में तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। दीपावली से पहले पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ने से आम आदमी का बजट बिगड़ चुका है, पूरी तरह बिगड़ चुका है। पिछले 38 दिनों में पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि का दौर जारी है। आज भी पेट्रोल 36 पैसे तो डीजल 38 पैसे प्रति लीटर बढ़ा है। नतीजा यह है कि राजधानी में पेट्रोल 117 के आसपास पहुंच चुका है। आज पेट्रोल 116 रुपये 67 पैसे तो डीजल 107 रुपये 98 पैसे के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया। पिछले 38 दिन में पेट्रोल 8 रुपये 54 पैसे और डीजल 9 रुपये 57 पैसे बढ़ चुका है। दरों में वृद्धि का ये दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा। वहीं सरकारी तेल कंपनियों की तरफ से लगातार पेट्रोल डीजल की दामों में बढ़ोतरी जारी है। हर दिन लगातार पेट्रोल और डीजल में 30 से 38 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिसके चलते पेट्रोल डीजल की कीमतें हर दिन नया ही रिकॉर्ड तोड़ रही है। साथ ही दामों में बढ़ोतरी होने से लोगों को परेशानियां भी बढ़ने लगी है, जिसके चलते आमजन का बजट गड़बड़ा गया है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर फर्स्ट इंडिया ने आमजन से खास बातचीत की। देश प्रदेश में लगातार पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम ने आम लोगों के बजट को लगातार बिगाड़ता ही जा रहा है। आज फिर से 38 पैसे पेट्रोल और डीजल में बढ़ोतरी की गई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पेट्रोल डीजल की जो आज की कीमत है, जो 118 रुपये 70 पैसे है, वो आकी जा रही है। और इसको लेकर जिस तरीके से लगातार महंगाई को लेकर है, वो बजट है, वो आम जन का है, वो बिगड़ाया हुआ है, वो साफ तौर पर है, वो देखा जा रहा है। बीते कई दिनों से लगातार जिस तरीके से 30 या 38 पैसे के मध्य है, वो लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और स्पीड पेट्रोल की अगर बात की जाए तो आज 122 रुपये 52 पैसे हैं, वो डीजल पेट्रोल के भाव है, वो लगातार है, वो बढ़ते ही जा रहे हैं। इसको लेकर है आम जन है, वो लगातार जिस तरीके से पहले 500 रुपये का पेट्रोल भराते थे, अब वो 100 से 200 रुपये का ही पेट्रोल है वो भरा पाते हैं। इसको लेकर हम स्थानीय लोगों से बात करते हैं। भाई साहब, लगातार पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, तो किस तरीके से कोई बजट बिगड़ रहा है, क्या है? बिल्कुल आर्थिक स्थिति मतलब खराब हो रही है। जैसे कि पहले 60 रुपये में हम 50 किलोमीटर जाते थे, अब 120 रुपये में भी 20-30 किलोमीटर जाते हैं। मतलब दूरी भी वही की वही है, परंतु पेट्रोल के भाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इससे मतलब गरीब व्यक्ति तो दुखी ही है ना, आम जनता को परेशानी हो रही है। बड़े लोगों को तो कोई समस्या नहीं हो, पर आम व्यक्ति के जीवन पर असर तो पड़ा ही है। इससे हर चीज़ महंगी हुई है। पेट्रोल डीजल की वजह से खाने पीने की वस्तु भी महंगी हुई है। और कुल मिलाकर जिस तरीके से आम लोगों के बजट है वो बिगड़ा है। कुछ युवा मध्य वर्ग है, क्या सोचते हैं इस लगातार पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं? आप युवा लोग हो तो किस तरीके से बढ़ते भाव को देखते हैं? बहुत ही खराब है। पेट्रोल का भाव अति दिन मतलब बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। इसलिए थोड़ा ऐसा है कि सोचना चाहिए उसको सरकार को कि थोड़ा सा पेट्रोल कम करने की ज़रूरत है। लगातार जिस तरीके से लोगों का यही कहना है कि दाम गिरने की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि आम लोगों के बजट को है कुल मिलाकर इन पेट्रोल और डीजल के दामों ने है वो घटा दिया है। और डीजल की जो है आज 109 रुपये हैं वो पहुंच चुका है। हम यहाँ पर पेट्रोल पंप संचालक से बात करते हैं, किस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल के भाव है वो बढ़ रहे हैं। ये रोज़ 38 पैसे 37 37 38 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ रहे हैं। और पिछले ये इस महीने में 8 रुपये करीब 24-25 दिन में बढ़ गए हैं। और किस तरीके से आपको भी कुछ लोग कहते होंगे, शिकायत करते होंगे, जो बढ़ रहा है बजट, लोगों के बजट को बिगाड़ रहा है, तो किस तरीके से? बजट को तो बिगड़ रहा है। जो भी कस्टमर प्रतिदिन पंप पर आता है वो एक ही चीज़ है, वो सोचते हैं कि हम बढ़ा रहे होंगे, कब ये रुकेगा सिलसिला। लेकिन ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। और प्रतिदिन डेली सुबह 38 पैसे बढ़ जाता है। जैसे हर आदमी की जो पहले 100 रुपये का भराता था तो आज भी 100 रुपये का ही भरा रहा है। लेकिन उसकी गाड़ी ठीक है, उसको रोज़मर्रा बार पंप पर आना पड़ता है, क्योंकि ज़रूरी आवश्यकता है तो भराना तो पड़ेगा ही। जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के लगातार भाव बढ़ रहे हैं, तो आम लोगों के बजट किस तरीके से प्रभावित हो रहा है इससे? किसी के कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और ये भाव बढ़ रहे तो कोई बड़ी बात नहीं, देश का विकास भी तो हो रहा है। तरीके से पेट्रोल डीजल के भावों में लगातार है वो वृद्धि हो रही है, तो कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों में है वो लगातार है वो रोष देखा जा रहा है। और साथ ही साथ स्थानीय लोग हैं इसके बढ़ती जो कीमतों का लेकर समर्थन भी कर रहे हैं और आपसी में बहस भी कर रहे हैं। और कुल मिलाकर अब देखने की बात यह होगी, जो ये पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें बढ़ रही है तो कब इस पर विराम लग पाता है। सहयोगी तन्मय बिसाख के साथ सूर्यवीर सिंह तंवर, फर्स्ट इंडिया, जैसलमेर। और इस पर बात करने के लिए कोटा से हमारे सहयोगी गुल मोहम्मद जुड़ चुके हैं और श्री गंगानगर से सुनील सिहाग जुड़ चुके हैं। सुनील, आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि राजस्थान का अगर कोई कोना जहां सबसे महंगा पेट्रोल मिलता है
तो वो श्रीगंगानगर है। ज़रा बताइए आज का भाव क्या है और क्या वाकई में जनता इतना वजन सहन करने के लिए तैयार हो पाई है? बिल्कुल विजेंद्र, सीधी सी बात आपको मैं बता दूं, क्योंकि पूरे भारत के अंदर, पूरे देश के अंदर सबसे महंगा जो पेट्रोल और डीजल है वह श्रीगंगानगर में ही मिलता है। ये बिल्कुल सच्चाई है। और जो अभी राजस्थान के अंदर कुछ, अब गंगानगर के अंदर और बीकानेर संभाग में डीलर एसोसिएशन ने 2 दिन बीच में बंद भी रखा था। राज्य सरकार के साथ सकारात्मक बातचीत भी हुई थी। आज के जो भाव है, मैं कैमरा पर्सन दीपक को कहूँगा कि वो दिखाए। 121 रुपये 61 पैसा पेट्रोल यहाँ पे आज बिक रहा है और 112 रुपये 53 पैसा यहाँ पे डीजल बिक रहा है। सीमावर्ती क्षेत्र है और सीमावर्ती क्षेत्र के लोग यहाँ पे सबसे ज़्यादा परेशान हैं। जो लोग कार पे जाते थे कहीं दिन में, वो अभी मोटरसाइकिल या बाइक पे घूम रहे हैं, वहाँ पे तेल डलवाना पड़ता है। जो बाइक पे घूमते थे वो साइकिलों पे घूम रहे हैं। इतनी महंगाई से जनता त्रस्त है। हमारे साथ डीलर एसोसिएशन के आशुतोष गुप्ता है, जिन्होंने अभी राज्य सरकार के साथ 2 दिन पहले वार्ता की थी। उनको सकारात्मक पहल सरकार की देखी जा रही थी, उनसे बातचीत हुई थी। उनसे बातचीत करते हैं। क्या सरकार से आप, जो लगातार महंगाई हो रही है, क्या वार्ता रही? 28 तारीख को 12 बजे जयपुर सचिवालय में हमारी माननीय अखिल अरोड़ा जी से, रवि जैन सर से और माननीय टी रविकांत जी से हमारे एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग थी, जिसमें मैं भी शामिल रहा था। उसमें सबसे बड़ी बात, सबसे सकारात्मक बात मेरे को ये लगी कि अखिल अरोड़ा सर ने खुद पूछा कि हाँ जी आप बताओगे क्या मैं बताऊं। तो जब हमने कहा, हम तो हैरान हो गए कि उनको हमारी सब जो हमारी दिखते हैं समस्याएं वो पता है। जब उन्होंने एक एक बात हमें बताई कि आपको रेट की समस्या है, पूरे राजस्थान में एक रेट नहीं है, या आपके जो चार्जेस हैं, जो डीजल पेट्रोल के जो परिवहन चार्जेस हैं उसमें फ़र्क है, उन्होंने एक एक बात रखी। तो उससे मेरे को बड़ा अच्छा लगा और मेरे को लगा कि सरकार हमारी सुनेगी, सकारात्मक रुख रखेगी और मुझे उम्मीद है कि ये हमारा काम जल्दी हो जाएगा। 10 दिसंबर तक डाटा मांगा है हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुनीत बघई साहब और जो हमारे वेट स्टेयरिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं राजेंद्र जी भाटी, उनको कहा गया है कि आप 10 दिसंबर तक सारे डाटा हमें उपलब्ध करवा दो। तो मुझे बड़ी होप है कि जरूर रिलीफ मिलेगी इस बजट के अंदर, जरूर रिलीफ मिलनी चाहिए और ऐसी मेरी कामना भी है। साथ ही मेरा एक निवेदन रहेगा सर, मैं केंद्र सरकार से भी आग्रह करना चाहूंगा कि राजस्थान में जितना महंगा पेट्रोल मिल रहा है उतना ही महंगा पेट्रोल श्रीगंगानगर में मिले, उससे ज्यादा पैसे ना देने पड़े। कोटा का रुख कर लेते हैं, मेरे सहयोगी गुल मोहम्मद जुड़े हुए हैं। गुल मोहम्मद, क्योंकि कोटा के अंदर छात्र काफी संख्या में रहते हैं, इंडस्ट्रीज वहां पर हैं, पेट्रोल का बढ़ना अपने आप में यह दर्शाता है कि सारी चीजें वहां महंगी होती चली जाती है। पब्लिक डोमेन में बात क्या होती है जब पेट्रोल का हर सुबह देखते हैं तो दाम बढ़ा हुआ मिलता है? जी बिल्कुल विजेंद्र, यहाँ पर जो है हम काफ़ी देर से खड़े हैं पेट्रोल पंप पर और यहाँ पर जो लोग हैं उनकी राय भी हमने जब जानी है तब उन्होंने यही अलग अलग तरह के मीम निकल कर सामने आ रहे हैं। कोई कहता है कि जिस दिन पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ते हैं तो लगता है देश का विकास रुक गया, कोई कहता है कि देश जो है लगातार तरक्की पर जा रहा है। तो इस तरह के जो है मीम निकल कर सामने आ रहे हैं। हमारे साथ में एक बुजुर्ग हैं जिन्होंने जो है अपना सालों से जो है वर्षों से, जब पेट्रोल की कीमतें जब बहुत नीचे हुआ करती थी तब से ये पेट्रोल भराते आ रहे हैं। तो ये इनका स्कूटर है, लेकिन अब जो है जिस तरह से ये पेट्रोल महंगा होता जा रहा है तो ये पेट्रोल भरवाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। आपसे जानते हैं कि आप जो है नई गाड़ी लेने की भी सोच रहे हैं लेकिन गाड़ी नहीं ले पा रहे हैं, क्या कारण है इसका? इसका यही कारण है पेट्रोल और डीजल बहुत महंगा है, उसमें गाड़ी की कीमतें भी बढ़ चुकी है। ऐसे डबल मार पड़ने से मैं ये पुराना स्कूटर ही यूज करता हूँ। ये जो स्कूटर है कितना रुपए पेट्रोल था जब से आप जो है पेट्रोल भरवा? ये 40 रुपये लीटर पेट्रोल था। हाँ। आज 100 का पार हो गया है जी। तो फिर मैं ये स्कूटर चला रहा हूँ। क्यों चला रहे हैं आप? क्योंकि बहुत एवरेज भी बहुत कम है इसका। भाई एवरेज कम है कि मेरी क्षमता नहीं पैसा खर्च करने की। हाँ। आज 1 लाख की समसम काट गए। हाँ। 1 लाख में कहाँ से लाऊं? महंगाई के दौर में कमाई कम है और बिजनेस ठप हो रहा है, इसलिए मैं ये स्कूटर चला रहा हूँ। तो ये थे बुजुर्ग व्यक्ति जो अपने अनुभव बता रहे थे पेट्रोल के। हमारे साथ जुड़ने के लिए सुनील सियाग, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हर दिन पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं, डीजल के दाम बढ़ जाते हैं। सवाल यह है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम स्थिर है, यानी कि कोई चेंज नहीं, कोई फ्लक्चुएशन नहीं, तो फिर यहाँ दाम
लगातार क्यों बढ़ रहे हैं? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।